मौजूदा सरकार ने एलआईसी का पैसा का हमेशा ही दुरुपयोग किया और एलआईसी को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि आज एलआईसी की भी हालत ऐसे है, जो कहते थे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एलआईसी खुद खतरे में है आज। तो 8 लाख करोड़ आपका जिस रिपोर्ट के ऊपर चला गया, आपको बुला रहा है हिंडनबर्ग, यार जाओ ना, जाओ उसके ऊपर केस करो यूएस में जाके, आपके पास पैसे हैं, डर क्यों रहे हो? वाई यू आर अफ्रेड टू गो टू द यूएस कोर्ट? इस देश में हर जगह जितने पैसे हैं वो जनता के ही पैसे हैं, किसी नेता मंत्री के बाप के पैसे नहीं है वो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गौतम अडानी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और एक के बाद एक उनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। भारत सरकार की तरफ से जांच भी की जा रही है। आरबीआई ने बैंकों से खाका मांग लिया, किसको कितना कर्ज अडानी ने दिया वो सब बताओ। अमेरिका से भी इनको जो है झटका लग रहा है। हर जगह से चौतरफा अडानी घिर चुके हैं। हम आज आपको बताएंगे किस तरीके से अब सबसे बड़ा फ्रॉड भी कहा जा रहा है अडानी को, और कैसे अब हिमाचल प्रदेश की सरकार ने अडानी के खिलाफ केस फाइल तक करने की बात कह दी है। और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि जनता अडानी के बारे में क्या कह रही है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश के खबर पर। हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जा रहा है? दरअसल कांग्रेस की सरकार कह रही है कि अडानी ग्रुप पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अडानी ग्रुप की 2 सीमेंट फैक्ट्रियां बंद हो गई हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही। अब इसी बात को लेकर यह दावा किया जा रहा है। उद्योग मंत्री बोले सीमेंट विवाद में ओपिनियन ले रहे, एक्शन के लिए तैयार रहे कंपनी। अब एक्शन होगा कंपनी पर, माने अडानी के अभी शेयर गिरे हैं, अडानी अभी नीचे आए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पूर्ण रूप से बचाव में नहीं उतर पा रही, लेकिन हां आरएसएस जरूर उतर चुका है बचाव में अडानी के, कि अडानी के खिलाफ साजिश हुई, कुछ वामपंथी लोगों ने यह फरहान ढिमकाना कहा जा रहा है। अब आगे चलिए, यह हिमाचल प्रदेश से भी बुरी खबर आ गई अडानी के लिए। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट कंपनी का जो विवाद है वो अब गहराता जा रहा है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने अब मामले पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि अगर अडानी ग्रुप हिमाचल में बंद सीमेंट फैक्ट्री को नहीं खोलती है तो सरकार जल्द कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके लिए सरकार लीगल ओपिनियन ले रही है। कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए सरकार एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। मंत्री ने कहा कि इससे पहले सरकार चाहती है कि दोनों के बीच नेगोशिएशन करके विवाद को जल्द सुलझा लिया जाए। मंत्री ने दावा किया कि ट्रक और ऑपरेटर यूनियन माल भाड़ा कम करने के लिए तैयार है। कंपनी प्रबंधन से बातचीत जारी है। कानूनी पहलू पर भी विचार किया जा रहा है। ट्रक ऑपरेटर 10 पैसे से लेकर 10 रुपए 20 पैसे प्रति किलोमीटर भाड़ा लेने के लिए तैयार हैं। उनके इस रेट को कंपनी के समक्ष रखा जाएगा। दरअसल सीमेंट फैक्ट्री का जो विवाद है बताया जा रहा है कि माल भाड़ा है। सीमेंट क्लियरेंस सीमेंट जो है क्लिंकर व कच्चे माल की ढुलाई का जो माल भाड़ा होता है उसको लेकर मौजूदा रेट 10 रुपए 58 पैसे प्रति टन प्रति किलोमीटर। अडानी ग्रुप रेट घटाना चाहता है, 6 रुपए करने पर अड़ा हुआ है। अडानी ग्रुप चाह रहा है 6 रुपए में हो जाए। बताइए नुकसान किसका होगा? कंपनी का तर्क रेट ज्यादा, उत्पादन लागत बढ़ने से नुकसान होता है। ट्रक ऑपरेटरों का तर्क 2019 से माल भाड़ा बढ़ना जो है वो देय है। अब समझिए इसी को लेकर पूरा विवाद है। मंत्री ने माना कि अगर कंपनी इस रेट पर फैक्ट्री को खोलने के लिए तैयार होती है तो इससे कंपनी को भी 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा। 200 करोड़ रुपए के फायदे की बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रधान सचिव उद्योग को ट्रक ऑपरेटरों को यह ऑफर कंपनी के समक्ष रखने को कहा है। कंपनी का जवाब मिलने के बाद सरकार अपनी अगली कार्रवाई अमल में लाएगी। माइनिंग और लीज को लेकर जांच की जा रही है। नियमों की उल्लंघनता अगर पाई गई तो कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। सरकार चाहती है कि विवाद जल्दी सुलझ जाए, ट्रक ऑपरेटर यूनियन और कंपनी दोनों को नुकसान ना हो। उद्योग मंत्री ने भाजपा विधायकों पर भी आभार जताया और कहा कि भाजपा विधायकों ने इस मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा न बनाकर इसे सुलझाने के लिए अपना पूरा सहयोग सरकार को दिया है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर ट्रक ऑपरेटर्स और सरकार के साथ दिखा, इसके लिए तहे दिल से आभार। मतलब आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी समर्थन कर रहे हैं। अब अडानी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। अब चलते चलते एक अखबार दिखाई पड़ गया। उस अखबार में सीधे तौर पर क्या लिखा जरा आप देख लीजिए। नो डिफरेंट ग्रो डिफरेंट स्प्राउट्स में लिखा हुआ है कि गौतम अडानी द किंग ऑफ फ्रॉड, यानी राजा फ्रॉड का या घोटाले का सबसे बड़ा राजा कौन? गौतम अडानी। इस तरह के आर्टिकल्स अब छप रहे हैं। इस तरीके से लोग कह रहे हैं कि इंडिया कांट अफोर्ड टू गेट द अडानी अफेयर रॉन्ग। ये चीजें कही जा रही है, यानी सबसे बड़ा फ्रॉड कौन है? अडानी द किंग ऑफ फ्रॉड। मोहम्मद वसीम इस खबर को ट्वीट करते हुए लिखते हैं गौतम अडानी द किंग ऑफ फ्रॉड, #अडानी एंटरप्राइजेस।
तो अडानी के लिए अब इस तरह की भी खबरें आ रही हैं हर जगह से, मतलब बुरी खबर ही अडानी के लिए आ रही है। हिमाचल प्रदेश से भी आ रही है और द किंग ऑफ फ्रॉड भी बना दिया गया है। अब चलिए जनता क्या कह रही है यह भी जानना जरूरी है। अडानी पर जनता के जो सवाल है उनको खड़ा किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जिस उद्योगपति को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ वो हिंडनबर्ग पर केस क्यों नहीं करता। यह बड़ा सवाल है जो जनता पूछ रही है। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है तो हिंडनबर्ग के ऊपर केस करना चाहिए अडानी को, तुरंत एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए, क्यों नहीं कर रहे हैं। ताज्जुब की बात है कि अडानी स्कैम पर ईडी, सीबीआई और सेबी चुप बैठी हैं, कहीं से कोई नहीं जा रहा है, जबकि चुनाव के पहले सीबीआई, ईडी, आईटी ये सब सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सक्रियता नहीं दिखाई दे रही इस पूरे मसले को लेकर। अब अंदाजा लगाइए किस तरीके से बचाव हो रहा है। सुन लीजिए जनता का सवाल भी सुन लीजिए जरा। पहली बात तो एलआईसी का जो इस्तेमाल, एलआईसी सबसे समृद्ध कंपनी भारत की थी जिसपे लोगों का भरोसा था और एलआईसी हमेशा प्रॉफिट में रही। सरकार ने एलआईसी, मौजूदा सरकार ने एलआईसी का पैसा का हमेशा ही दुरुपयोग किया और एलआईसी को इस कगार पे लाके खड़ा कर दिया कि आज एलआईसी की अभी हालत ऐसे है, जो कहते थे जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी एलआईसी खुद खतरे में है। आज ग्रिड में पूंजीपति का 8 लाख करोड़ रुपया डूब चुका हो, दौलत कम हो चुका हो। हिंडनबर्ग कहती है कि आइए यूएस में केस कीजिए। यूएस का जो कोर्ट का सिस्टम है, वहां का जो न्यायिक व्यवस्था, अगर एक गलत आरोप साबित कर दिया ना अडानी जी ने हिंडनबर्ग के ऊपर में, जितने इनके पैसे डूबे हैं ना उससे 3 गुना उस पर फाइन हो सकता है। तो 8 लाख करोड़ आपका जिस रिपोर्ट के ऊपर चला गया, आपको बुला रहा है हिंडनबर्ग, यार जाओ ना, जाओ उसके ऊपर केस करो यूएस में जाके, आपके पास पैसे हैं। 8 लाख करोड़ झटके में साहब 22 लाख करोड़ की आपकी संपत्ति हो चुकी थी, 1000 गुना से ज्यादा का ग्रोथ हर साल। तो डर क्यों रहे हो? वाई यू आर अफ्रेड टू गो टू द यूएस कोर्ट? दे आर कॉलिंग यू। महज 200 से 300 करोड़ रुपए का कहीं इन्वॉल्वमेंट होना तो ईडी, सीबीआई 50-50 करोड़ के इन्वॉल्वमेंट के ऊपर में विपक्षी के नेताओं पे हावी हो जाती है। आज ईडी, सीबीआई, सेबी सब चुप क्यों है? इतना बड़ा स्कैम का आरोप और कोई हलचल नहीं। ऑस्ट्रेलिया में देखिए क्या हो रहा है उसी हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के ऊपर में। तो आप समझिए ये स्थिति आ गई है। गौतम नौटियाल ने यह ट्वीट किया है कि अडानी पर जनता के सवाल, जिस उद्योगपति को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ वो हिंडनबर्ग पर केस क्यों नहीं करता, यह सवाल उठाया है। दूसरा, ताज्जुब की बात है कि अडानी स्कैम पर ईडी, सीबीआई और सेबी सब चुप क्यों है, यह सवाल भी जनता द्वारा उठाया जा रहा है। अब लोग इस पे लिख रहे हैं, वेद व्यास शुक्ला है वो लिख रहे हैं कि संस्थाएं सरकार की बंधक हैं। इसी तौर पर कहा जा रहा है कि संस्थाएं जो सरकारी संस्थाएं वो सरकार की बंधक हैं। क्या करें, अपनी इज्जत बचाने में संलग्न है, कुछ करने की हैसियत नहीं रही। संस्थाओं के सर्वे सर्वा भी ऐश्वर्य भोग करके समय काट रहे हैं। वो सब ऐश्वर्य भोग कर रहे हैं, वो सब समय काट रहे हैं। कैसे ये समय कट जाए, कैसे ये जो है जो बुरा वक्त चल रहा है इस वक्त, ये बुरा वक्त टल जाए, ये बात कही जा रही है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस वक्त अडानी की स्थिति क्या होगी, अडानी किस उससे गुजर रहे होंगे। पीयूष कुमार लिखते हैं, क्यों? हिंडनबर्ग यूएसए में है, इंडिया में होता तो ईडी, सीबीआई वाट लगा देती उनकी। ये चीजें भी लोग कह रहे हैं कटाक्ष के तौर पर। ईडी, सीबीआई, आईटी से भी सब पहुंच जाते हिंडनबर्ग के ऑफिस में, लेकिन वो तो भैया यूएसए में है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही, इस तरह से लोग कह रहे हैं। जे पटेल लिखते हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई वाले चुप, लेकिन बीजेपी, आरएसएस वाले उछल उछल कर बचाने की कोशिश में क्यों? ये सवाल भी लोग पूछ रहे हैं कि भैया ये सब तो चुप है, लेकिन ये जो है ईडी, आईटी, सीबीआई वाले ये तो चुप है, लेकिन ये बीजेपी और आरएसएस वाले बचाने में क्यों लगे? आरएसएस तो बकायदे आर्टिकल लिख रहा है भैया, मुखपत्र में बकायदे लिखा जा रहा है कि देखिए भैया कि ये सब एक साजिश के तहत किया जा रहा है, ये वामपंथी विचारधाराओं के लोगों की एक साजिश है, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए और देखिए किस तरीके से जो है अडानी की मुसीबतें बढ़ रही है। द किंग ऑफ फ्रॉड कहा जा रहा है। जनता सवाल पूछ रही है कि भैया अगर लगता है अडानी साहब को कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है, हिंडनबर्ग जो कह रहा है वो गलत है, तो उसके खिलाफ एफआईआर करें, कार्रवाई करें, लेकिन नहीं, ये सब भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली, ये भी बड़ा सवाल है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।